बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शादी ब्याह वाली माइक्रोनीज़ 2 किस्म की, जो घर में बनाना भी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले पानी लेते हैं और एक पैकेट माइक्रोनीज़ उबाल लेते हैं। एक साथ ही माइक्रोनी सारी उबाल लेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे, आधा टीस्पून। ज़्यादा नमक नहीं शामिल करना क्योंकि ये पहले ही थोड़ी थोड़ी नमकीन होती है। तो नमक शामिल करेंगे और इसको चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये जुड़ ना जाए। ये जब 5-6 मिनट इसको उबाल लेना। जब गल जाए तो उसको छन्नी में छान लेना और ऊपर इसके ठंडा बर्फ़ वाला पानी डालना ताकि ये जुड़े नहीं। पानी जब हम डालते हैं ना तो ये जुड़ती नहीं है। ठंडा पानी डालना और चमचे की मदद से इसको हिला लेना। ये बिल्कुल एक एक दाना हो जाएगी। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लें। ऑयल नहीं है तो घी इसमें शामिल कर लें। वो इसलिए लगा लें और आप एक हफ़्ता ये फ्रिज में भी रख सकते हैं क्योंकि ये जुड़ेगी नहीं। एक तो ठंडे पानी से हमने धोई हुई है और दूसरा इसमें तेल लगाया हुआ है, तो जुड़ने का तो नाम ही नहीं पैदा होता। अब दूसरी तरफ हम तेल लेंगे कढ़ाई में, उसमें डालेंगे तेल। जब गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको करेंगे फ्राई। जब ये फ्राई हो जाए तो उसमें डालेंगे चिकन। चिकन के छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा। ये चिकन डालेंगे, चिकन को फ्राई करना है। अब इसमें डालेंगे गोभी, बंद गोभी। चिकन आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बंद गोभी डाल लें, गाजर डालें। और मैं गाजर नहीं डाल रही क्योंकि कुछ बच्चे ना गाजर नहीं खाते, तो आप गाजर लाजमी डालिएगा। ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च डालिएगा। आप चाहें तो छोटी छोटी कट कर लें। शिमला मिर्च और बंद गोभी को एक साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे और बिल्कुल इसको गलाना नहीं है क्योंकि ये इसका क्रंच इसमें मुंह में आना चाहिए। इसको गलाना नहीं है। ये हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक कम ही डालिएगा क्योंकि माइक्रोनीज़ में भी हमने नमक डाला हुआ है। और बिल्कुल सब्ज़ियों को गलाना नहीं है, थोड़ी थोड़ी खिली खिली रखनी है। 2 मिनट के लिए हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। तो उसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो पिसी हुई लाल मिर्च डाल लें। और इसमें जाएगा चिली सॉस। ये चिली सॉस चला गया। अब इसमें डालेंगे सोया सॉस। एक चम्मच के 1.5 चम्मच के करीब सोया सॉस चला गया। अब इसमें डालेंगे सिरका भी 1.5 चम्मच के करीब। अगर बड़ी चम्मच है तो 1 चम्मच डाल लेना। अब इन सब्ज़ियों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब 1 अदद प्याज छोटा छोटा कट के किया हुआ है वो शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। और थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन से ढक देंगे क्योंकि बंद गोभी थोड़ी सी सख्त थी क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी, तो इसलिए मैं इसको ऊपर थोड़ा ढक के पका रही हूँ। तो ये है जी बंद गोभी और ये थोड़ा थोड़ा नरम हो गई है। अब इसमें डालते हैं केचप। अगर आपके पास केचप नहीं है, आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो चिली गार्लिक सॉस होती है वो तेज़ वाली, वो डाल लेना। और इसको थोड़ा सा मिक्स करना, 1 मिनट के लिए पका लेना। तो फिर इसमें उबला हुआ पास्ता जाएगा। तो आधा पास्ता मैं इसमें डाल लूँगी। थोड़ा सा पास्ता वाइट पास्ता बनाएंगे ना, उसके लिए रख दूँगी। अब इसको मिक्स कर लें, 1 मिनट के लिए पका लें।
अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि मसाला सारा पास्ते के ऊपर लग जाए। ये गाजर तो मैंने नहीं डाली थी, लेकिन खूबसूरती के लिए एक टमाटर मैंने बीज निकाल के डाला हुआ है, कटा हुआ है, वो शामिल कर लेंगे। अब 2 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे रख देंगे ताकि मसाला सारा पास्ते में लग जाए। सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तो ये पास्ता हमारा रेडी है। अब चलते हैं वाइट पास्ते की तरफ। तो कढ़ाई में हम लेते हैं तेल थोड़ा सा, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये हम पहले सब्जियों को बना के रख लेंगे एक तरफ। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है। बस इतना ही फ्राई करें कि इसकी थोड़ी सी खुशबू जो है ना लहसुन की वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चे लहसुन की खुशबू है ना वो पसंद नहीं करते। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे बंद गोभी, बारीक बारीक कटी हुई थी, आधे कप के बराबर ये शामिल करेंगे, और आधे ही कप के बराबर शिमला मिर्च वो शामिल कर लेंगे। इनको करेंगे मिक्स। इनको मिक्स करके इसमें हस्बे जायका नमक और काली मिर्च शामिल कर लें, और इसको रखते हैं एक साइड पे। दूसरी तरफ फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल लेते हैं, और उसमें 1 चम्मच के करीब या 1.5 चम्मच के करीब, जितनी आपकी माइक्रोनीज़ है ना उतना हम लेंगे मैदा, और मैदे को अच्छे से भून लेंगे। मैदा कच्चा नहीं होना चाहिए, और मैदा अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए। भुना हुआ होगा ना तो इसका सॉस सही तैयार होगा। ये मैदा हमारा भुन चुका है। अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च। अगर कुटी हुई मिर्च नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर डाल दें। तो उसमें डालेंगे फिर मायोनीज़ और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सिरका। आप चाहें तो चिली सॉस और सोया सॉस भी इसमें डाल सकती हैं। केचप नहीं डालना। ये सॉस हमारी हो गई है बिल्कुल तैयार। अब ये जो सब्ज़ियां हैं ना उनमें हम डालेंगे माइक्रोनीज़, उबली हुई माइक्रोनीज़ डाल दें, या उसमें डाल दें ये सॉस सारी उसी में जाएगी। सॉस तैयार हो गई है, इसी में जाएगी। अब इसमें डाल देते हैं पास्ता उबला हुआ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास 1 कप दूध है तो दूध इसमें डाल लें। अगर दूध नहीं है तो मेरे पास दूध रखा हुआ था लेकिन वो ना गिर गया, तो अब मैंने ये क्रीम मेरे पास पड़ी हुई थी, ये 1 पैकेट है, वो इसमें शामिल कर लें। इससे भी बहुत अच्छा जायका इसमें आता है। क्रीम शामिल करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, और ये हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। डिश आउट करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, नमकीन पास्ता भी हमारा रेडी हो चुका है, और वाइट पास्ता भी हमने बना लिया है। और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, दुआओं में याद रखना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।